तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहारी ऑनलाइन एजुकेटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी पॉलिटी है, जो राजनीतिक विज्ञान है, उसको पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि राजनीति विज्ञान में 2 बुक है। ठीक है, कितने बुक है भैया? तो 2 बुक है। सॉरी, इसको थोड़ा हम बढ़ा लें। ये ठीक है, 2 बुक है जिसमें एक बुक है वर्ल्ड पॉलिटी, यानी कि जिसका नाम है हिंदी में समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरा है भारत में राजनीति, यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो दोनों बुक में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटी, यानी कि समकालीन विश्व में राजनीति वाला जो बुक है उसको पढ़ेंगे। उसमें 9 चैप्टर हैं। उसका पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। उसी को बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ पॉलिटी के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो जो है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड है जहाँ एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, खासकर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले क्या हैं? तो पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले हमको समझना है पॉलिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बात किया जाए पॉलिटी का, राजनीति का। राजनीति 2 शब्द राज और नीति से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, राज और नीति से मिलकर बना हुआ है आपका राजनीति। राज का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और इन सभी मतलब लोगों को एक सरकार हो है वो जो नियंत्रित करता है। एक सरकार है जो इन सभी को नियंत्रित करता है, तो उसे हम राज कहते हैं। यानी कि एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो उन सभी लोगों को, उस राज्य को, एक स्थान के लोगों को जो है एक सरकार नियंत्रित करता है, तो उस स्थान को राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य। तो बेसिकली राज्य का मतलब समझ गए। जैसे कि भारत एक राज्य है, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और भारत को सरकार चलाने का काम करता है। नीति का मतलब समझ गए। नीति का मतलब होता है कायदे, कानून, नियम। यानी कि राजनीति का मतलब बेसिकली देखा जाए तो अगर हम इसको अर्थ तोड़कर बनाते हैं तो मतलब ये निकलता है कि राज्य को चलाने की नीति। राजनीति का अर्थ यह निकलता है राज्य को चलाने की नीति। अगर हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो राज्य को चलाने की नीति, यही जो है बेसिकली इसका एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ निकलने का निकलता है कि राज्य को चलाने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। यानी कि किसी राज्य को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीति में करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। राज्य का मतलब मैंने अभी बताया, वही डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि राज्य का मतलब एक छोटा, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कुछ लोग निवास करते हैं और उस सरकार जो है उस क्षेत्र को नियंत्रित करती है, उसे हम एक राज्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात राजनीति में हमें सभी नीतियों को पढ़ेंगे जिससे एक राज्य को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है जिससे एक राज्य को नियंत्रित किया जाता है। राजनीति के पिता की बात किया जाए तो राजनीति के पिता अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु एक व्यक्ति थे, यूनान के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही जो है एक पुस्तक लिखा था पॉलिटी, जिसके बाद राजनीति जो है एक विषय के रूप में उभरा, इसलिए इनको राजनीति के पिता माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बुक, उसके बारे में देखें तो कक्षा 12वीं के समकालीन विश्व राजनीति, यही हमारा पुस्तक का नाम है, में हम लोग विश्व के राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात विश्व में बहुत सारे देश है, बहुत सारे देश हम सभी जानते हैं, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब सभी देशों की नीतियाँ कैसी है और उनके एक दूसरे के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो इन देशों का आपस में संबंध कैसा है, यही बेसिकली इस बुक में पढ़ना है। कौन से बुक में? वर्ल्ड पॉलिटी में, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 1 शुरू होता है। चैप्टर 1 का नाम है शीत युद्ध का दौर। ये समकालीन विश्व राजनीति में पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। अब हम आराम से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। युद्ध तो आप जानते होंगे, लेकिन शीत युद्ध आप नहीं जानते होंगे, ये आपको शायद पहली बार मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। तो शीत युद्ध का अर्थ मैंने यहाँ दिया हुआ है कि जब 2 देशों के बीच आपसी खींचातानी चलती है, अर्थात विचारों की लड़ाई चलती है, तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा जब 2 देशों के बीच में आपसी खींचातानी चलती है, अर्थात विचारों की लड़ाई चलती है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। चलिए, यह है अपना प्यारा भारत, यह है अपना प्यारा बदमाश पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है,
आपने देखा होगा कि हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में जो है तनाव रहता है, किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। कभी भारत पाकिस्तान का पानी रोक देता है, तो कभी कुछ होते ही रहता है। यानी कि दोनों देशों के बीच में हमेशा खींचातानी चलती रहती है, दोनों देशों के बीच में हमेशा विचारों की लड़ाई होती रहती है। कभी भारत की तरफ से पाकिस्तान को कुछ बोला जाता है, तो कभी पाकिस्तान भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है। यानी कि दोनों देशों के बीच में हमेशा जो है खींचातानी चलती रहती है, विचारों की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो है ये काटा मारा काटा जो है मार काट हमेशा नहीं होता है, हमेशा जो है रक्तपात नहीं होता है। यानी कि जब रक्तपात ना हो लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहे, तो उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। समझ गए? यानी कि दोनों देशों के बीच में विचारों की लड़ाई खींचातानी जब चलता है, जब दो देशों के बीच में, तो उसे हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। दो देश थे, एक देश था अमेरिका और दूसरा था रूस, जिसे हम पहले सोवियत संघ कहते थे। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में जैसे मैंने अभी बताया ना किस प्रकार भारत पाकिस्तान के बीच में खींचातानी चलता है, तो थोड़ा मोड़ा नहीं चलता है, उस समय बहुत ज़्यादा दोनों देशों के बीच में चलता था खींचातानी। उसी के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपने समझ लिया, तो इसको मिटाते हैं। आप शीत युद्ध का मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। विश्व युद्ध का मतलब होता है कि जब विश्व में जो है बहुत सारे देश, मतलब विश्व में एक दो देश नहीं, जब 5 6 7 2 से अधिक देश जो है युद्ध में शामिल हो जाते हैं किसी मुद्दा को लेकर, तो उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। तो दो बार विश्व युद्ध हो चुका है, एक 1914 से 18, दूसरा 1939 से 45। ये जो विश्व युद्ध हुआ था ना, तो विश्व युद्ध मैंने बोला है कि बहुत सारे देश जब बहुत सारे देश शामिल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्व युद्ध कहते हैं। तो विश्व युद्ध जो बना था तो दो ग्रुप बना था। जैसे कि आप अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर आपका किसी के साथ पंगा हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये आप हो, ये कोई व्यक्ति है, इसके साथ आपका पंगा हो गया, तो आप तुरंत फ़ोन लगाओगे अपने दोस्तों के पास, तो बहुत सारे दोस्त आपके आके खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, ये भी फ़ोन लगाएगा अपने दोस्तों के पास, इसके भी दोस्त आकर खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो दो ग्रुप बन गया ना, एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप। तो ये पहले आप दो ही के बीच में झगड़ा था, लेकिन ये झगड़ा हो गया दो ग्रुप के बीच में, यानी कि बहुत सारे लोग आ गए। तो वैसे ही एक देश वैसे ही दो देशों के बीच में जब हो जाए, जब दो देशों बहुत सारे ग्रुप बनाकर लड़ने लगे, तो उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, दो ग्रुप बना था। वो ग्रुप कौन कौन सा था, तो यहाँ देखिए, एक ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र, दूसरे ग्रुप का नाम था धुरी राष्ट्र। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ग्रुप धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो आपके मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस। धुरी राष्ट्र यानी कि दूसरे ग्रुप में थे इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। ठीक है, जिसमें दो गुट बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर, फ्रांस, और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान। इन दोनों देशों के बीच में जो है युद्ध हुआ था, इन सभी देशों के बीच में आपस में, जिसे हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम बेसिकली विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानने का काम करते हैं। तो हम सभी जानते हैं इन दोनों देशों के बीच में हुआ था। अब क्या क्या हुआ इन दोनों देशों के बीच में, यही हम पढ़ेंगे। ये दोस्तों सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया, अभी हम इसको जूम करते हैं। ये हो गया अपना। तो बात ये हुआ, हम अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, एक मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अमेरिका जो है, ये जो अमेरिका है वो मित्र राष्ट्र का सदस्य है, और जो जापान है वो धुरी राष्ट्र का सदस्य है। यानी कि दोनों अलग अलग ग्रुप में, यानी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो हुआ ये, क्या हुआ, अमेरिका जो है ना, उसने 6 अगस्त 1945 को, बहुत जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ उसको नोट जरूर करिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये डेट। 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, उस पर पूरी दुनिया में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया। ठीक है, क्या समझा कि अमेरिका ने
6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, उस पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया, पूरा तहस नहस कर दिया किसको, हिरोशिमा को। एवं दूसरी बार 9 अगस्त को, जस्ट 3 दिन बाद, 6 को तो बम गिराया, फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर किया, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका का महाशक्ति होने की खबर फैली। अब देखिए महाराज, पूरे दुनिया में पहली बार इतना खतरनाक हथियार कोई बनाया था, वो कौन था, तो अमेरिका। पहला बम गिराया 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर, और दूसरा बम फिर जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराता है, और पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है कि भैया हम हैं सुपर पावर, आओ कोई फरियाल लो। लेकिन बात अब बिगड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि मित्र राष्ट्र में ही दो ये अमेरिका है और मित्र राष्ट्र में ही यूएसएसआर है। ये दोनों अलग अलग देश है। ये जो है इसे हम अभी रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले यूएसएसआर था। ये दोनों देश जो है एक ही गुट के थे, लेकिन बाद में ये दोनों दुश्मन हो जाएंगे। कौन कौन, अमेरिका और यूएसएसआर। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बात ये था कि ये जो अमेरिका था उसका विचारधारा अलग था और यूएसएसआर का विचारधारा भी अलग था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही गुट के सदस्य थे, लेकिन इनकी विचारधारा अलग अलग थे। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद को बढ़ाना चाहता था, वो खुद अकेला महाशक्ति बनना चाहता था, और यूएसएसआर जो है वो जो है समाजवाद को बढ़ाना चाहता था, और वह जो है विश्व में महाशक्ति अकेला बनना चाहता था। लेकिन उससे पहले अमेरिका जो है पहली बार परमाणु बम बना लिया और पूरी दुनिया को जो है डरा धमका दिया कि भैया हम हैं अपना, आओ लड़िया लेंगे, फड़िया लेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, परंतु दोनों का विचारधारा अलग अलग था। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वही यानी कि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। इतना समझ गए कि अमेरिका सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, परंतु दोनों का विचारधारा अलग अलग था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, रूस यानी कि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। अब इन दोनों देशों के बीच में जब प्रथम बार जो अमेरिका था ना, जब प्रथम बार बम चलाया, तो जो यूएसएसआर था, अभी मैंने बताया सोवियत संघ, उसको ये लगने लगा कि यह हमसे आगे जाना चाहता है। पहले से ही विचारों की लड़ाई थी, लेकिन एक ही ग्रुप में थे, लेकिन बाद में दोनों को एहसास हुआ कि भैया ये अमेरिका जो है ये तो परमाणु बम बना लिया, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमसे आगे निकल जाएगा, तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में जो है खींचातानी शुरू हो गया। कुछ दिनों के अंदर ही सोवियत संघ ने भी अपना परमाणु बम बना लिया। देखिए, अमेरिका ने बनाया, कुछ दिन बाद सोवियत संघ भी बनाता है, जिससे पूरे विश्व में सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्ति ताकतें उभरी। अब दो महाशक्ति हो गए, एक हो गए अमेरिका और एक हो गए सोवियत संघ, ठीक है, यानी कि यूएसएसआर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कौन कौन सी महाशक्तियाँ उभरी, तो दो, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब मजा आएगा पढ़ने में। दोनों देशों के बीच में 1945 से 1990 तक आपसी तनाव होता रहा, अर्थात दोनों ने अपने अपने विचारधाराओं को लेकर जो हमेशा खींचातानी रही। इसके साथ साथ हथियारों की प्रतिस्पर्धा रही, परंतु दोनों देश कभी भी एक दूसरे के सामने युद्धरत नहीं हुए, अर्थात रक्तपात नहीं हुआ, इसलिए विद्वानों ने इसे शीत युद्ध कहा। अब देखिए, हम सभी जान गए कि दो देश महाशक्ति बने, एक आपका अमेरिका और एक यूएसएसआर। 1945 से लेकर के 1990 तक जो है इन दोनों देशों के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन चला आगे आने की, कि हम महाशक्ति बनेंगे कि तू बनेगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ठीक है। कभी ई हथियार बनाता तो कभी ई हथियार बनाता। दोनों देश ने खूब हथियार बनाए, बहुत ज़्यादा हथियार बनाए, ठीक है। कभी ये एकदम बॉर्डर पर बंदूक तैनात कर देता तो ये भी तैनात कर देता, लेकिन कभी भी दोनों ने जो है कभी भी रक्तपात नहीं होने दिया, कभी भी युद्ध नहीं किया। और ये सिलसिला 1945 से 1990 तक चला। 45 सालों तक जो है दोनों देशों में जो है हमेशा मतलब किसी न किसी बात पर जो है बहस होते रहा। एकदम ऐसा लग रहा था कि काटाकुटी कर लेगा दोनों देश, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ युद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसे विद्वानों ने शीत युद्ध कहा, यानी कि ठंडा युद्ध, एकदम ठंडा युद्ध, ठीक है। एकदम मतलब पूरा विश्व को दहला दिया था सब, ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं किया दोनों, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग शीत युद्ध।
तो आप समझ गए होंगे शीत युद्ध का दौर, यानी कि मतलब उसका मतलब क्या हुआ, द कोल्ड वार इरा। तो कब से कब तक चला शीत युद्ध का दौर? तो ये चला 1945 से 1990 तक। एक MCQ यहाँ से निकला। ये शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला था? तो 1945 से लेकर के 1990 तक शीत युद्ध चला था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया, अभी चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने हैं। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो है USSR के बारे में। USSR आपने सुना होगा कि मैंने अभी जब पढ़ा रहा था तो कभी USSR बोल रहा था तो कभी रूस भी बोल रहा था, ठीक है। तो आप क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अभी USSR का ही रूप है रूस। पहले बात ये हुआ था, आप देखिएगा कि सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी। इसके बाद रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था। 10th में पढ़ा हुआ कि 1917 में जो है लेनिन ने जो है एक क्रांति किया था रूस में, ठीक है, जिसके बाद समाजवाद जो है वहाँ पर अपनाया गया। कहाँ? रूस में। इसका जो समाजवाद वाला विचारधारा था, इसमें कहा गया कि जितने भी लोग हैं उस सभी को एक समान देखा जाएगा, सभी को गरीबी रेखा से निकाल दिया जाएगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, गरीब अमीर एक समान सभी हो जाएंगे। यही विचारधारा है समाजवादी। और पूंजवादी क्या होता है? जो अमेरिका समर्थन करता है। इसका मतलब जो है आपके अंदर योग्यता है तो आप अमीर बनिए, योग्यता नहीं है सरकार कुछ नहीं करेगा, आप अपने अंदर योग्यता का विकास करिए। लेकिन समाजवादी कहता है कि नहीं भैया, हम सबको बराबर में लेकर चलेंगे। तो लेनिन के नेतृत्व में रूस में समाजवाद को अपनाया गया, ठीक है। रूस ने अपने इस समाजवादी विचारधारा के प्रभाव से बहुत सारे देशों को प्रभावित किया। जब रूस अपना लिया ना, तो बहुत सारे देश थे वो कहे अरे भैया रूस तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, सबको बराबर का अधिकार दिया, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है भैया इसके अंदर। तो 1922 ईस्वी में 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना की। 15 को देश मिल गए रूस के साथ और एगो संघ बना लिए, एगो यूनियन बना लिए, उसी को बोलते हैं सोवियत संघ। अब समझे सोवियत संघ क्या है? तो सोवियत संघ 15 देशों का एक संगठन था। अभी नहीं है, अभी टूट चुका है वो, ठीक है। कब टूटा, कैसे टूटा, दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। अभी आप समझिए कि 1945 से 1990 के बीच में जो है 15 देशों ने जो है मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। और यह संगठन जो है दूसरी महाशक्ति थी, पहली अमेरिका और दूसरी जो है सोवियत संघ थी। और इसमें मतलब सबसे बड़ा देश रूस ही था इस संगठन में। इसके अलावा बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब देश इसमें शामिल थे। किसमें? USSR में। तो आपने USSR के बारे में समझ लिया कि 15 देशों का एक गुट था जो 1922 में बना था। और यही गुट जो है 1945 से लेकर 1990 में जो है महाशक्ति के रूप में रहेगा, दूसरे महाशक्ति के रूप में। दो महाशक्ति रहेंगे, एक अमेरिका और एक USSR। और दोनों देशों के बीच में जो है विचारों की लड़ाई चलेगी। कभी भी मतलब काटाकुटी नहीं होगा, सिर्फ ये बोलेगा हम फाड़ देंगे, वो बोलेगा हमारा फरिया ली, लेकिन कभी भी काटाकुटी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध टाइटल मैंने समझाने का काम किया। दूसरे पार्ट में जो है इसके आगे की कहानी देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।